हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश अकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह का जो रिवीजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, उसी का आज टॉपिक आगे है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। आज इसी को हम रिवीजन के तौर पर देखेंगे। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशी द्वितीय को। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश। मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? पल्लव वंश। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। पांड्यराज किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? चतुर्भुज। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल वंश। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था? मलिक काफूर ने। संगमकालीन प्रमुख साहित्य। संगम साहित्य और रचनाकार तिरुकुरल या कुरल, तिरुवल्लुवर, अहनानूर यानी रुद्र समर्ण, तोल्काप्पियम यानी तोल्काप्पियर, जीवक चिंतामणि यानी कि तिरुतक्केदेवर, शिल्पादिकरम मतलब इलंगो आदिगल, मणिमेखले मनसितलय, सत्रनार, मरु गरुपादय मतलब नक्कीकर। सॉरी, बहुत बड़ा टेढ़ा नाम है इसलिए बोल नहीं पा रहा है। अगर इसको वीडियो को रोक के आप लोग अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा तब रिवीजन कीजिएगा। इसको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा कि बहुत टेढ़ा नाम है। प्रमुख राजवंश राजधानी संस्थापक। राजवंश का नाम दिया राजधानी संस्थापक ने चोल वंश का तंजौर विजयालय, पल्लव वंश का कांचीपुरम सिंह विष्णु, राष्ट्रकूट वंश का मानखे दंती दुर्ग, होयसल वंश का द्वार समुद्र विष्णुवर्धन, काकतीय वंश का कोंड यानी बिट्टा प्रथम, गंग वंश का कुबलाल व तलकाड़ यानी ब्रजहंस पंचम, पाल वंश का मुंगेर गोपाल, सेन वंश का लखनौती सामान सेन, पांड्य वंश का मदुरै नेडियोन, गुर्जर प्रतिहार वंश का कनौज या नागभट्ट प्रथम, चालुक्य कल्याणी का तो मानखेत या कल्याण तैलप द्वितीय, चालुक्य बादामी का वातापी जयसी प्रथम, चालुक्य बेंगी का बेंगी विष्णुवर्धन, गढ़वाल वंश वाराणसी चंद्र देव, सोलंकी वंश का अहिलवाड़ मूलराज, परमार वंश का धारा नगरी उपेंद्र, कलचुरी वंश का त्रिपुरी कोककल, चौहान वंश का अजमेर या क्षेत्र वासुदेव, चंदेल वंश का खजुराहो या महोवा या ननुक। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै में। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से उल्लेख किन शिलालेखों में है? उत्तर मेरूरु। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? कुलोत्तुंग प्रथम। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। नौसैनिक शक्ति से के विस्तार से संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो कदम। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो तमिल। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित है? तो बनवासी। कदम राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदमों ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। तमिल रामायण अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? कंबन। श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंघल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोत्तुंग प्रथम। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध था कोल्लम का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य। वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोंडू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक किसने किया था? अरिकामेडु। संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी कौन है? तमिल महाकाव्य मणिमेखले की नायिका। चेल राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टवन था जो नेदुनजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई जिसमें
आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो मनी मेखले। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? पांड्य। तोकलापीयम ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल व्याकरण और काव्य से। तोकलापीयम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज की जीवन रेखा कहा जाता है? वेंगी। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? पंपा, पोन्ना और रन्ना। संगम काल में चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? करिकाल। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरू देवनार। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तिरुवल्लुवर। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? शैव। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना काल क्या है? 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी। अब आगे दिया हुआ है कि संगम कालीन प्रचलित शब्दावली। बरियम कैसे किसको कहा जाता है? क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर बैरियर कहा जाता था। बैरियर मतलब वसूलने वाला अधिकारी होता था। कराई कहा जाता था भू राजा से लगान यानी उपज का 1/6 पर राज की आय का मुख्य स्रोत था। इराई कहा जाता समांतर द्वारा दिया जाने वाला कर यानी युद्ध में लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। इराबू कहा जाता था जबरन लिया जाने वाला उपहार। उल्लू या संगम कहा जाता सीमा शुल्क व मार्ग कर राज की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था। कडमई यानी पांडु कहा जाता था राजा को दिया जाने वाला शुल्क। माँ व वेली कहा जाता है भू माप इकाई। कलम कहा जाता है अनाज के तौल की इकाई। संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए कौन को मन शब्द प्रयुक्त होते थे? संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो स्कंद। अन्य नाम कार्तिकेय, कुमार या सुब्रमण्यम। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? मरुदम। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर से फुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? करिकाल को। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? वस्त्र उद्योग। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? यवन। संगम युग में उरैयूर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नी पिलय के रचयिता रुद्रकनार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? करिकाल। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? परिपादल। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? नेडियोन। राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंडचोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाया तथा स्वयं गंगाईकोंडचोल की उपाधि धारण की। शौरी बहुत बड़ा नाम है इस तरह से, तो कुछ बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। फिर से आप लोग वीडियो को रोक के थोड़ा सा देखेंगे। तो चले ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे।